आइए जानते हैं करवा चौथ का व्रत कब, क्यों और किस लिए मनाया जाता है। करवा चौथ का त्योहार दीपावली से 9 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को आता है। करवा चौथ वैसे तो एक व्रत है, लेकिन अब इसने एक उत्सव का रूप ले लिया है। यही वजह है कि पहले कुछ जगह तक सीमित रहने वाला यह व्रत अब देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। यूं तो हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए ढेर सारे व्रत हैं, लेकिन करवा चौथ का विशेष स्थान है। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अब हम करवा चौथ की पूजन सामग्री के बारे में जानते हैं। करवा चौथ के व्रत से 1-2 दिन पहले ही सारी पूजन सामग्री को इकट्ठा करके घर के मंदिर में रख दें। पूजन सामग्री इस प्रकार है: मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे। अब हम करवा चौथ की पूजा की विधि जानते हैं। करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। अब इस मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये। सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करें और फिर दिन भर निर्जला व्रत रखें। दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और भीगे हुए चावलों को पीसकर घोल तैयार कर लें। इस घोल से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं। मीठे में हलवा या खीर बनाएं और पकवान भी तैयार करें। अब पीली मिट्टी और गोबर की मदद से माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। अब इस प्रतिमा को लकड़ी के आसन पर बिठाकर मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी और बिछुआ अर्पित करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। अब गौरी, गणेश और चित्रित करवा की पूजा करें। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें।
ओम नमः शिवाय शर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और 13 दाने गेहूं के अलग रख लें। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त पति की लंबी उम्र और जिंदगी भर आपका साथ बना रहे, इसकी कामना करें। अब पति को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लें और उनके हाथ से जल पिएं। अब पति के साथ बैठकर भोजन करें। अब सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी समेत उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगाया तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, उन्हें सभी प्रकार का सुख मिलेगा। आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। करवा चौथ का व्रत अब देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। यूं तो हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए ढेर सारे व्रत हैं, लेकिन करवा चौथ का विशेष स्थान है। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है।
फिर रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ का व्रत अब देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। यूं तो हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए ढेर सारे व्रत हैं, लेकिन करवा चौथ का विशेष स्थान है। तो इस प्रकार करवा चौथ की व्रत कथा संपन्न होती है। जय करवा चौथ मैया की।